नमस्कार। अगले 1.5 साल मतलब 18 महीने सभी राशियों के लिए अगर कहा जाए कैसे रहेंगे, कारण बड़ा स्पष्ट साफ है। राहु का गोचर 18 मई 2025 को होने जा रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर कहा जाए कुबेर कुछ लोगों के लिए अगर कहा जाए कुबेर दरवाजा खोलेंगे, और कुछ लोगों के लिए अगर कहा जाए दुर्भाग्य कहीं ना कहीं उनके ऊपर हावी हो जाएगा। राहु 18 मई 2025 को राशि का परिवर्तन करेंगे। राहु देवगुरु बृहस्पति की साधारण जल तत्वीय राशि से निकलकर शनि की वायु तत्वीय राशि, शनि की मूल त्रिकोण राशि, मतलब आपके शब्दों में अगर कहा जाए शनि की फेवरेट राशि और हम सभी की फेवरेट राशि अगर कुंभ राशि जन्म कुंडली में अगर देखा जाए तो लाभ की बनती है, मतलब जहां से धन आता है उस राशि में राहु का गोचर होगा। कलयुग में राहु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सफलता राहु के इर्द गिर्द से घूमती हुई निकलती है, मतलब जिसके ऊपर राहु मेहरबान हो जाए वो राजा। 9 ग्रहों में अगर कहा जाए सबसे ज्यादा प्रभाव अगर कहा जाए तो राहु का होता है। हालांकि राहु ग्रह नहीं है, एक छाया ग्रह है, फिर भी उसमें इतना ज्यादा प्रभाव है कि व्यक्ति को रंक से राजा, राजा से रंक। राहु अगर कहा जाए सोने को मिट्टी बना देता है और मिट्टी को सोना बना देता है, इतनी उसमें अंदर तथा है। 90% अगर कहा जाए, बिल्कुल मैं कहूंगा, मुझे कोई गुरेज नहीं उसमें, 90% अगर कहा जाए आज की डेट में या पुराने समय में भी बड़े बड़े स्तर के बिजनेस टाइकून्स, बड़े स्तर के जिनको आप टीवी में देखते हैं, कला के क्षेत्र में, चाहे राजनीति के क्षेत्र में बड़े बड़े पदों पे या बड़े बड़े पॉलिटिशियन, राहु बनाने वाला ग्रह है। अधिकारी बना देगा, बड़ा अधिकारी बना देगा। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए क्या स्थितियां रहेंगी राहु के राशि के परिवर्तन के अंतर्गत। देखिए मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं भाग्य में गोचर होगा। एक बात, शनि अगर कहा जाए तो शनि इस राशि में गोचर करेंगे। शनि का इंपॉर्टेंस अगर कहा जाए इस राशि के फल में राहु के अच्छा खासा है। उसका कारण ये कहा जाए, उसका कारण ये होगा कि कहीं ना कहीं राहु अगर कहा जाए शनि की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे, और देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए तो गुरु इस जगह पे गोचर करेंगे। ऐसे में कहा जाएगा पहली चीज, यहां पर गोचर का मतलब यह हो गया कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं यात्राओं से संबंधित चीजों में जाने का समय है। यात्राएं अगर आप करते हैं तो यात्राएं ये यात्रा है, ये लंबी यात्रा है, और देवगुरु बृहस्पति इस जगह पे गोचर कर रहे हैं, और राहु की अगर कहा जाए पंचम दृष्टि गुरु पे पड़ना, ऐसे में कहा जाएगा जो यात्राएं व्यक्ति करेगा उसमें कहीं ना कहीं सफल भी होगा। एक बात। सेकंड, राहु का गोचर अगर कहा जाए तो भाग्य के ऊपर होगा। ऐसे में कहा जाएगा पिता के स्वास्थ्य, शरीर से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव, या पिता को लेके मानसिक रूप से कष्ट, चाहे आपस में जो है तकरार हो, चाहे उनको पीड़ा मिले, इससे संबंधित चीजों को दिखाता है। अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं, आपका स्वास्थ्य का मालिक अगर कहा जाए मंगल है, और राहु अगर कहा जाए मंगल की राशि से, राहु अगर कहा जाए मंगल की राशि से चतुर्थ में होना और कहीं ना कहीं जो है छठे भाव में होना, ऐसे में कहा जाएगा कि बहुत सारे लोग हैं ना एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं। एक्सपेरिमेंट मतलब वो मिला दिया उससे जो है, एक्सपेरिमेंट का मतलब ये हो गया कि ये भी डाल दिया वो भी डाल दिया, उसका काढ़ा बना लिया, या ये भी सब्जी डाली वो भी सब्जी। एक्सपेरिमेंट मत करिए। कोई भी ऐसा आयुर्वेद से संबंधित या औषधि से संबंधित चीज़ों में एक्सपेरिमेंट आपके लिए ये 1.5 साल का पीरियड अगर कहा जाए तो नुकसानदायक होगा। ठीक है, एक बात। सेकंड, अगर कहा जाए 2 राशि मंगल की, और मंगल का शत्रु अगर कहा जाए चतुर्थ भाव में, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को हृदय रोग या बीपी या चोट चपेट या वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। जिन लोगों को पीछे से अगर किसी प्रकार की हृदय से संबंधित, हार्ट से संबंधित समस्या है, उनको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। एक बात, व्यवसाय की बात करते हैं और कहीं ना कहीं धन की बात करते हैं। देखिए भाग्य भाव में राहु का गोचर, ऐसे में कहा जाएगा कि यहां पर राहु का गोचर आपके धन से संबंधित चीजों में सामान्य है।
व्यवस्थाएं आपकी चलाता रहेगा। शनि का गोचर अगर कहा जाए इस जगह पे, ऐसे में कहा जाएगा कि कुछ नए कामों की तरफ व्यक्ति बढ़ेगा। राहु उसमें तेजी पकड़ाएगा और देवगुरु बृहस्पति इस जगह पे गोचर करेंगे 1 साल के लिए अगले। ऐसे में कहा जाएगा कि गुरु के कारण आपके कामों में बढ़ोतरी होगी, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये भी संदेह इसमें है, या फिर ये भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर शनि के गोचर और राहु गोचर अगर कहें भाग्य में, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि बहुत ज़्यादा किसी से प्रेम या दोस्ती या फिर बहुत ज़्यादा किसी शत्रुता अच्छी नहीं है। अपनी चीज़ों को अपने तरीके से जो है और लोगों से राय लेके जो है आगे बढ़ाइए। किसी के कहे के अनुसार जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय मत लीजिए। ये निर्णय अगर कहा जाए राहु के कारण भाग्य में गोचर आपके भाग्य को कमज़ोर करेगा। कोई जल्दबाजी नहीं। किसी ने आपसे कहा कि वहाँ पैसा लगा दो, शेयर मार्केट में पैसा लगा दो, उस जगह नहीं। आपको जो लगता है कि ये आपका सगा है या घर परिवार या किसी प्रकार से कोई भी बड़े बड़े निर्णय लेना है, तो आपको खुद अपना जो है फोकस करके चलना पड़ेगा, उसके बाद आगे बढ़िए। दूसरी बात, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में नई शुरुआत को दिखाता है, व्यवसाय में बढ़ोतरी को दिखाता है। और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन प्रयास करना पड़ेगा। ये दोनों राशियां अगर कहा जाए मंगल की राशियां हैं, प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन आपके साहस, आपके धैर्य, आपकी ऊर्जा के कारण आपका धन निकल आएगा, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। तो दिशा सही रखिएगा, एक बात। दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो राहु इस टाइम फ्रेम में आपको अपना मकान देगा, मकान का मालिक बनाएगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। आपकी राशि का मालिक है अगर कहा जाए बुध है, और बुध देवगुरु बृहस्पति इस जगह पे गोचर करेंगे, मतलब आपकी राशि के ऊपर गोचर करेंगे। ऐसे में कहा जाएगा कि और सबसे ज़्यादा उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में, जो लोग मकान बनाना चाह रहे हैं या फ्लैट या बना बनाया मकान लेना चाह रहे हैं, उनकी चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ेंगी, उनकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी तेज़ी से, उसमें भी कहीं ना कहीं लाभ को दिखाता है। एक बार विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों के लिए अब देखिए बिल्कुल तैयार हो गया, चीज़ें बिल्कुल तैयार हैं, बस आपको आगे बढ़ना है। रिश्ते नाते इत्यादि चीज़ों के लिए समय बिल्कुल अनुकूल है। कैसे अनुकूल है ये समझ लीजिए। राहु इस जगह पे गोचर, देवगुरु बृहस्पति का इस जगह पे गोचर, शनि का अगर कहा जाए इस जगह पे गोचर, गुरु की दृष्टि, शनि की दृष्टि, विवाह संपन्न। वहीं राहु का फोर्स अचानक से विवाह आपका जो है कहीं ना कहीं तय करा देगा, और विवाह अच्छा भी होगा, कहीं को डरने वाली बात नहीं है। विवाह से संबंधित चीज़ों में कहीं को डरने वाली बात नहीं। विवाह, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा था या काफ़ी समय से रुका हुआ था, उनके लिए अब आने वाला समय विवाह का ही होगा। एक बार जिन लोगों का विवाह हो चुका है और कोई परेशानी चल रही है, ऐसे में कहा जाएगा वो परेशानियां बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी ये भी समझ लीजिए। शनि के कारण परेशानी, एक बात। वहीं गुरु अगर कहा जाए बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं ठीक है चल रहा है, चलने दो, कोई डिवोर्स या उल्टे सीधी चीज़ें जो है आपके विवाह में दिक्कतें ना डालें। लेकिन राहु अगर कहा जाए तो ये सिरदर्दी अगर कहा जाए तो गुरु को बैलेंस करके रखा है, तो कहीं ना कहीं जो है ये करवाएगा। अब जैसे पिछले साल, अगले साल मार्च के बाद से और 2026 अंत, मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस पीरियड में आपको बहुत सावधान होकर चलना है इन सभी चीज़ों के लिए। एक बात, व्यवसाय के लिए अगर कहा जाए मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3-4 महीने का पीरियड आपके काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। संतान की बात करते हैं, संतान के भाव को राहु का देखना, ऐसे में कहा जाएगा कि जो आपके बच्चे हैं, अगर बच्चा बड़ा है तो इसमें कन्फ्यूज़न बहुत आएगी उसके अंदर। एक चीज़ यहाँ पर भी अच्छी है कि बच्चे की पढ़ाई के लिए अगर हाई स्टडीज़ के लिए आप भेजना चाह रहे हैं, और ख़ासकर अगर कहा जाए घर से दूर या विदेश, उन चीज़ों के लिए बहुत बेहतर कहलाएगा ये राहु का परिवर्तन। दूसरी बात, विद्यार्थियों के लिए ये राहु का परिवर्तन अगर कहा जाए एक अपने आप में एक राजयोग है, लेकिन उसके लिए अगर मैं कहूँ तो आपकी दिशा सही होनी चाहिए। मतलब उल्टा सीधा जो है
उल्टी सीधी दिशा या अपनी संगत का ध्यान रखना पड़ेगा। कारण उसका बहुत स्पष्ट साफ है, गुरु का गोचर इस जगह पे है और गुरु और राहु की पंचम नौम दृष्टि अगर कहा जाए, 9 और इसकी पंचम दृष्टि, ऐसे में कहा जाएगा शिक्षा से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को लाभ। वही गुरु अगर कहा जाए तो ये कह रहा है आपसे कि आपको दिशा सही रखनी है, और राहु अगर कहा जाए तो ये कह रहा है कि मैं आपको कंफ्यूज करूंगा, मैं आपको जो उल्टी सीधी संगत दूंगा, यारी दोस्ती ज़्यादा कराऊंगा जिसमें आपका पढ़ाई का नुकसान हो सकता है। तो अगर आप फोकस करके चलते हैं तो यही दोहरा गोचर आपके लिए लाभप्रद है। एक बात, प्रेमी जुगलों की अगर मैं बात करूं, प्रेम को विवाह में बदलना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा है, उसके लिए समय अच्छा है, आप इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। एक बात, दूसरी चीज, उल्टा सीधा खाने से अपने आप को परहेज करके चलिए, नहीं तो गैस और कब्ज से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं पेट आपका डिस्टर्ब होगा। किसी भी प्रकार की कोई कोर्ट कचहरी वाद विवाद है, सफलता आपको इस राहु के गोचर के अंतर्गत मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य से चलना पड़ेगा। शुरुआती दौर अगर कहा जाए जुलाई अगस्त सितंबर, ये 2-3 महीने अगर कहा जाए तो बेहद सावधानी से, उसके बाद सफलता को भी दिखाता है। धन की बात करें, ये 1.5 साल का गोचर अगर कहा जाए, पीछे के जो रुके हुए काम, फंसे हुए काम चल रहे थे, उनमें भी आगे बढ़ाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत ज़्यादा कोई डरने वाली बात नहीं है। ये राहु का गोचर अगर कहा जाए कुछ चीज़ों के लिए नेगेटिव कहलाएगा, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, और कुछ चीज़ों के लिए बेहद अच्छा है, ज़मीन प्रॉपर्टी के लिए बेहद अच्छा है, बिजनेस से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, ठीक है। बस किसी प्रकार का समझाने वाले, ज्ञान देने वाले लोग इस समय पे आपको ज़्यादा मिलेंगे, और कोशिश ये करिएगा उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी बरतें। जिन लोगों के ऊपर कर्जा है उनका तनाव बढ़ेगा, तो अपना प्रयास ये रखेंगे कि कहीं ना कहीं जो है दिशा सही रखें कि कैसे तैसे ये उतरे, ठीक है। बाकी मैं कुछ उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, उन उपायों को ज़रूर करिएगा, चीज़ें आपकी बढ़ेंगी, ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चलिए उपायों पे बात करते हैं। करना क्या है उपायों में, रात के समय, और खासकर अगर कहा जाए बुजुर्ग हैं या कोई बीमार है या फिर किसी के घर में काफ़ी तनाव रहता है या किसी प्रकार का जो है शारीरिक कष्ट या धन से संबंधित चीज़ों में कष्ट चल रहा है, रात के समय सोने से पहले जौ, पिसा हुआ जौ और 1 चम्मच काला नमक, ये दोनों चीज़ें ले लीजिएगा। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच जौ, 2 लीटर पानी में 2 चम्मच जौ, 3 लीटर पानी में 3 लीटर जौ, और नमक जो आपको लेना है आधा चम्मच, 1 लीटर में आधा चम्मच काफ़ी है, 2 लीटर में 1 चम्मच, 3 लीटर में 1.5 चम्मच काफ़ी है। प्रतिदिन सोने से पहले इससे अपने हाथ और पैर बढ़िया से साफ करके फिर सोने के लिए तैयारी करिएगा। ये उपाय जो लोग बीमार रहते हैं ना, ज़्यादातर लोग अगर कहा जाए राहु के कारण ही बीमारी बढ़ती है, बाकी जो भी मैंने कहा उनमें भी काम करेगा। नारियल ले लीजिएगा जो पूजा में चढ़ता है, पूजा में जो नारियल चढ़ता है, मतलब जिसको हम लोग निकाल के खाते हैं, गरी वाला नारियल ले लीजिएगा। नारियल को तोड़ लीजिएगा, अंदर की गरी निकाल लीजिएगा, दोनों को जो है 2 टुकड़े में हो जाएगा। उसमें दोनों में शक्कर या गुड़ भर लीजिएगा, शक्कर या गुड़। शनिवार और बुधवार को किसी भी हनुमान मंदिर में जाके हनुमान जी के सामने अपना जो भी कर्ज है, धन की दिक्कत, नौकरी की समस्या, जो भी समस्याएं हैं, उनको बोलते हुए वहां रखिएगा और थोड़ा सा बैठ के हनुमान जी का, राहु का और शनि का ध्यान करिएगा। 2 उपाय। तीसरा उपाय, राहु हमेशा अगर कहा जाए माता पिता की सेवा करने से खुश होता है, और खासकर अगर कहा जाए माता की, राहु बहुत पीड़ित होता है या बहुत ज़्यादा जन्म कुंडली या हाथ में जो है बहुत बलिष्ठ हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर कहा जाए तो माता पे पड़ता है। पिता पे है लेकिन माता पे ज़्यादा पड़ता है। माता की सेवा, पिता की सेवा करिए, ये आपके लिए राहु से संबंधित दोषों में कमी करेगा। चौथा उपाय, शिवलिंग के ऊपर शुक्रवार के दिन अनार का रस होता है, जो अनार, ठीक है, अनार का रस से अभिषेक करना शुरू कर दीजिए। कैसे, देखिए आपके काम धाम कैसे खुलने लगेंगे। और अंतिम उपाय, 5 तरीके के अनाज अगर हो पाए तो 5 तरीके का अनाज अपने छत पे रख दिया करिए, पक्षियों के लिए, चिड़ियों के लिए,
एक पानी रख दीजिए, एक वो आपने जो है बर्तन रख दिया, उसमें जो है दोनों अलग रख दिया, अपना चिड़िया आए खाएं। राहु पशु पक्षी और खासकर अगर कहा जाए चिड़िया, ठीक है, इससे भी राहु आपका जो है अगर खराब है तो बलिष्ठ होगा, अगर बलिष्ठ है तो कहीं ना कहीं उसमें पावर अधिक हो जाएगी। ये उपाय करिए। बिल्कुल मैं कहूँगा कि राहु से संबंधित ये जो टाइम फ्रेम 1.5 साल का स्टार्ट होने वाला, 18 महीने का, आपके लिए एक नई ऊर्जा लेके आ रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल अच्छा लगे या वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार।